हमें नहीं मालूम खजुराहो के उन शिल्पियों के नाम जिन्होंने छेनी को पाखुरी और लाजवंती को पत्थर बनाकर लोच के मायने संसार को जता दिए। इन शिल्पियों ने खजुराहो में सिद्ध किया कि रस की सच्ची धार तो पत्थरों में प्रवाहित होती है। इन विश्वकर्माओं ने उस नवयौवना को रचा जो कहीं दर्पण में अपना रूप लावण्य निहार रही है, कहीं अंगड़ाई ले रही है, पांवों से कांटा निकाल रही है, पांवों में पायल और लंबे बांधों में जूड़ा बांध रही है, बालों में कंघी कर रही है, वस्त्रों के ढीले नीवी बंद खोल रही है, मंदिर के मंडप में भगवान को अर्पित करने कलश और फूल ले जा रही है, और कहीं अलसाते हुए दाहिना हाथ पीछे ले जाकर बाएं हाथ से स्तन संभालती त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी है। इन अनाम संग तराशों ने नायिकाओं की भंगिमाओं के उस अपूर्व विश्व को पत्थरों पर उकेर दिया जिसकी तुलना के दूसरे शिल्पों को निहारने के लिए आँखों को शायद दूसरा जन्म लेना पड़े। भंगिमाओं के इस संसार में कोई नायिका नृत्यरत है। ये खजुराहो की नायिका की विभिन्न भंगिमाएं हैं। तो किसी के ओंठों पर वीणा या बांसुरी है, कोई अभी अभी स्नान करके निकली है, तो कोई अपने बालों से पानी की बूंदों को निकालने के लिए तत्पर है, कोई आंखों में काजल आंज रही है, कोई अपने पांव महावर से रंग रही है, कोई गेंद से खेल रही है, कोई पत्र लिख रही है या पत्र पढ़ रही है अथवा चित्र बना रही है, और एक तो ऐसी है जो बगल में मृगचर्म लिए अपनी धुन में बेफिक्र चली जा रही है, और एक ऐसी भी है जिसने अपनी पतली कमर पर अपने शिशु को बिठा लिया है और दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार कर रही है, और एक ऐसी भी है जिसने अपने प्रेमी के स्पर्श से लजाकर अपना हाथ अपने चेहरे पर रखकर अपनी प्रेमी की ओर से अपने मुंह को मोड़ लिया है। खजुराहो के इन अनाम लेकिन महान शिल्पज्ञों ने पूरे लोक और उसके व्यापार को पाषाणों में साकार कर दिया। उसने उकेरे संगीतज्ञ, वादक, दर्जी, रस्सी बुनने वाले, बुनकर, शिल्पी, चर्मकार, धोबी, नाई, घरेलू सेवक, मजदूर, नर्तक और शासकीय सेवक। उसकी छेनी ने रचे विष्णु और उनके अवतार, कृष्ण लीला, शिव पूजा, लक्ष्मी नारायण, रेवती बलराम, रतिकाम और राम सीता तथा हनुमान के अलावा दिक्पाल, विद्याधर, गंधर्व, कुमार और गण। उस अचीने शिल्पी ने शिल्पित किए तरह तरह के पशु, जिनमें हाथी, घोड़े, बंदर, तोते, ऊंट और मिथकीय पशु जो शार्दूल, घोड़े, सिंह, हाथी और ऊंट तथा तोते के मेल से बने हैं। उसने सृजित किए तरह तरह के फूल, वनस्पति और प्रकृति के तमाम उपादानों के साथ शिकार और युद्ध के दृश्य, युद्ध में बजने वाला संगीत, शिविर में बिताया जाने वाला जीवन, कई तरह के अस्त्रों और शस्त्रों के अलावा सौंदर्य प्रसाधन, तेल, मदिरा, कृषि के उपकरण, तरह तरह के बर्तन, छाते, प्याले, दर्पण, आभूषण, पंखे और हथौड़े तथा तरह तरह के धातु शिल्प। खजुराहो की इन पाषाणी भित्तियों पर इन अचीन्हे कलाकारों ने जैन और बौद्ध पूजन की विधियों को उड़ेह कर उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को सजीव कर दिया। उन्होंने अनुष्ठानों को शिल्पित किया और यदि एक और दरबारी जीवन को साकार किया तो साथ ही साथ सामान्य जन के लोक जीवन को भी आकार दिए। खजुराहो के इन शिल्पियों ने अप्सराएं, नायिकाएं, सुरसुंदरियां और वे शाल भंजिकाएं रची जो खुली आँखों के सजीव स्वप्न हैं। खजुराहो के ये शिल्प उन शिल्पियों के द्वारा निर्मित वे रूपाकार हैं जो हैं तो अपने आप में मधुर गीत, लेकिन जिन्हें उन गीतों ने रचा जो इतिहास के पन्नों पर लिखे तो गए लेकिन जिन्हें गाया नहीं जा सका। वे बिन गाए गीत खजुराहो के अनाम शिल्पी हैं। ऐसे ही अनाम शिल्पी, ऐसे ही बिन गाए गीत
कोणार्क से लेकर देश के कोने कोने में बने मंदिरों, किलों और राजप्रासादों सहित उन तमाम स्मारकों में बिखरे पड़े हैं जहां आज भी भारत के शिल्प और स्थापत्य के अधखुले ओंठ अपनी गौरव गाथा सुनाने को थरथराते हैं। हम नहीं जानते एक भी नाम उन अनासक्त चितेरों का जिनकी कूची ने लोक की देह के हर पोर को और बुद्ध के जीवन के हर छोर को अजंता की भित्तियों पर रंगों और रेखाओं में बांध दिया। ये वे अनाम चितेरे थे जिन्हें अपने लोक के विभिन्न वर्ग के लोगों, उपादानों और भावों को अजंता की भित्तियों पर सजीव कर उन्हें इतिहास में अमर कर देने की प्रबल महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन अपने नाम के अक्षरों को इन चित्रित दीवारों पर लिख देने से गुरेज था। इन चित्रों के निर्माताओं ने अपने नाम इन भित्तियों पर कभी नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने इन दीवारों पर वह रच दिया जो संसार में अभी तक नहीं रचा जा सका था। उन्होंने शिवी, शंखपात, महाजनक, चंपेय, विदुर पंडित, विश्वांतर, छद्दंत, हंस, कपि, सुतसोम, मैत्रेय, मेशाक, महिषा, सिंहल और मृग जातकों की कथाओं को साकार करते हुए भित्तियों पर बुद्ध के पूर्व जन्मों को जीवंत कर दिया। बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और ऐसे पद्मपाणि से साक्षात्कार कराया जिनके नेत्रों में पूरी सृष्टि की, आंखों में समाई आर्द्र करुणा थी और जिनके हाथों में रखा कमल कोई वानस्पतिक उपादान नहीं था बल्कि पूरे ब्रह्मांड का द्योतक था। उन्होंने गतिविधियों को गति दी जब उन्होंने उरेही आकाश में विचरण करती आत्माएं, बुद्ध को माल्यार्पित करते विद्याधर, गतिशील यक्ष, किन्नर, गंधर्व और अपने पुरुष साथियों के सहारे टिककर गगन में डोलती गंधर्व स्त्रियां। वे रच पाए तरह तरह के ज्यामितीय आकार, फल, पक्षी, बेलबूटे, कमल, गोमूत्रिका, झालर, वंदनवार, आलंकारिक पूंछ वाली गायों की लपेटदार बेल व हाथी, बैल तथा हंस। और राय कृष्णदास जी की गवाही ली जाए तो उन्होंने अपने अंकनों में बांधे भिक्षुक, ब्राह्मण, सैनिक, राजपरिवार, कंचुक, प्रतिहार, निरीह सेवक, निर्दय वधिक, शांत तपस्वी, साधु के वेश में धूर्त, कुलांगना, परिचारिकाएं और विदेशी नागरिक। वहाँ प्रेम, लज्जा, हर्ष, हास्य, शोक, भय, आश्चर्य, क्रोध, उत्साह, शांति, एकाकिता, विराग और चिंता जैसे भावों ने रूप धर लिया। अपनी कूची से उन तमाम अनाम बौद्ध कलाकारों ने उस बुद्ध को रचा जो सन्यासी बनने के बाद पहली बार अपने घर कपिलवस्तु आया है। वो घटना उन्होंने उरेही है और अपने हाथ में भिक्षा पात्र पसार कर उस यशोधरा से भिक्षा मांग रहा है जिसे कभी रात के अंतिम प्रहर में अपने पुत्र के साथ सोता छोड़कर वह चला गया था। और यशोधरा अजंता के अंकन में यह कहती हुई अपने युवा पुत्र राहुल को उनके भिक्षा पात्र के सामने खड़ा कर रही है कि पुत्र, अपने पिता से अपना दाय मांगने की ये दो भाव अजंता की इस अंकन में जीवंत हो उठे। बुद्ध की आकृति को तो बहुत ऊंचा बनाया है चितेरों ने यशोधरा और राहुल की आकृतियों की तुलना में, लेकिन जिन आँखों से यशोधरा बुद्ध को निहार रही है उसके कारण देखने वालों की आँखों में बुद्ध बहुत बौने दिखाई देते हैं। शायद बुद्ध का बौनापन दिखाने के लिए अजंता के चितेरे ने उनकी आकृति को बहुत ऊंचा बना दिया है। फिर इन्हीं अनाम बौद्ध चितेरों की कूची का चमत्कार देखें। 4वीं-5वीं सदी में बनाई गई बाघ की उन बौद्ध गुफाओं में जहाँ किसी एक भी चितेरे का नाम अंकित नहीं है, लेकिन जहाँ उन्होंने मकर वाहिनी देवियाँ, पशुओं पर बैठे सवार, हाथी, घोड़े, जुलूस, पेड़ पौधे, फल, फूल, पत्र और लताओं के अंकन के साथ शुक, सारिका, कुक्कुट, कलहंस, कोयल, मयूर, सारस और चकोर को जीवंत रूप में सृजित करते हुए उस हाथी को भी रूप दिया है जो मांगल्य का द्योतक है
और उस बैल को अमर कर दिया है जो धरती की समृद्धि का प्रतीक है। अजंता की तरह इन गुमनाम कलाकारों ने विदुर पंडित और महावस्तु अवदान जातक की कथाओं सहित कालुदयी भिक्षुक और मालिनी की सखी की कथाओं को बाघ की भित्तियों पर साकार कर दिया है। बाघ के इन अनाम कलाकारों ने उत्सव, हल्लीसक नृत्य, घुड़सवार, कमल दल, विद्यार्थियों को पढ़ाते शिक्षक, यशोधरा को सांत्वना देती गौतमी, गायक गायिका, दीप शिखा रहित दीप और कमल के मुकुट पहने मनोहारी बुद्ध की रचना की। इस विरक्त भिक्षुक चितेरे ने मुंह ढांप कर विलाप करती पेड़ के नीचे खड़ी उस स्त्री को उरेहा है जिसे उसकी सखी सांत्वना दे रही है, और उस पेड़ की एक शाखा पर कपोत का एक जोड़ा बैठा है। विरह का इतना सजीव अंकन संसार में शायद ही किसी विरागी चितेरे ने किया हो। सांची से तनवासल, पालीताना से पद्मनाभ, खजुराहो से कोणार्क और अजंता से लेकर बाघ तक के स्थापत्य, शिल्प और चित्रांकन की इस मनोहारी दृश्य विरासत को हमारी आँखों को सौंप देने वाले इन अनासक्त कलाकारों ने आसक्ति के, इन निर्मोहियों ने मोह के, इन सन्यासियों ने सौंदर्य के और इन विरागियों ने अनुराग के ऐसे रूप रचे कि स्वयं रचना ठिठक कर खड़ी हो गई। सृजन यह देखता रह गया कि छेनी और कूची के हाथों के नहीं, भावों के दास होते हैं, और आत्मा तो राग ही है। अनुराग और विराग उसके दैहिक विस्तार भर हैं, अंग हैं, और अंग आत्मा कहाँ हो सकते हैं। ये अनाम शिल्पी, ये गुमनाम संग तराश और अनजाने चितेरे ऐसे राग हैं जिनका स्वर उनका सृजन है। ये वे गीत हैं जो गाए नहीं गए लेकिन लिखे गए हैं। इतिहास की गवाही है कि लिखना गाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वर तो विलीन हो जाते हैं लेकिन इतिहास की इबारत कभी नहीं मिटती। इसलिए गीत गाया ही जाए, यह कहाँ ज़रूरी है। गीत तो वही सच्चा है जो लिख लिया गया।